बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज जुमे वाले दिन मेरी बहनें और मेरे भाई अगर चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनके हालात बदलें, अगर चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में पैसा फौरी तौर पर आना शुरू हो जाए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जुमे के दिन एक वजीफ़ा चलते फिरते पढ़ लेना। ये वजीफ़ा इतना आसान है कि आपको इस वजीफ़े के लिए घंटों के लिए नहीं बैठना, मिनटों के लिए भी नहीं बैठना। 30 सेकंड का वक्त निकाल लेना है और 30 सेकंड के अंदर अंदर मेरे बताए हुए तरीके से आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। ज़िंदगी भर झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे। आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा, वो मुजर्रब तस्बीह बताने लगा हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग जल्दी मायूस हो जाते हो, बिल्कुल मायूस मत होना। जुमे वाले दिन चलते फिरते ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए। अगर आप कर्ज़ों में डूब चुके हो तो कर्ज़ों को फ़ौरन अदा करने के लिए आप लोग चलते फिरते किसी भी वक्त जुमे वाले दिन इस वजीफ़े को पढ़ लेना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे, कहोगे कि वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रब वजीफ़ा बताया था। सिर्फ एक जुमे को पढ़ लो, एक जुमे को सारी ज़िंदगी। अगर आप लोग परेशानियों में हो, तंग दस्तियों में हो, गुर्बत में हो, फाकू में हो, मुफलसी में हो, घर में आपके झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़िंदगी आपकी गुजर गई, लेकिन आपने दो पैसों का मुँह कभी एक साथ नहीं देखा। कुछ पैसे आपके पास मामूली से आते हैं तो वो आधे महीने में ख़त्म हो जाते हैं। घर में बरकत नहीं है, घर में सुकून नहीं है, घर में परेशानियां हैं, झगड़े हैं। पैसों की तंगी की वजह से सब मसाइल, जो आपकी जड़ है वो पैसा है। सारे मसाइल जो आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में हैं, वो पैसों के ना होने की वजह से हैं। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हमारी ज़िंदगी में पैसा ना हो, रिज़्क ना हो, दौलत ना हो, तो हमारी ज़िंदगी, माफ़ कीजिएगा, आजकल के दौर में पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं। जहां हम जाएंगे हमें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा चाहिए। तो आज का वजीफ़ा मेरे अपने बहन भाइयों को मैं बताने लगा हूं। आज इस अमल को आपको जुमे के दिन पढ़ना है, चाहे आप किसी भी मुल्क में हो, आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मस्कत, जापान, ओमान, दुनिया के किसी भी कोने में आप लोग बैठकर ये वीडियो देख रहे हो। वीडियो एक मर्तबा कंप्लीट देखना, क्योंकि वीडियो आप मुकम्मल देखोगे नहीं, समझोगे नहीं तो वजीफ़ा पढ़ोगे कैसे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, काटते जाओ, पूरी वीडियो काट दो, आपका अपना दिल माने। लेकिन जब आ चुके हो, वीडियो देखने लगे हो, तो वजीफ़े को समझो और फिर करो। तो फिर फ़ायदा ना हो तो फिर कहना। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग अल्लाह पाक का नाम पढ़ो, कुरानी आयात पढ़ो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। बज़ाहिर तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने कई लोगों को, समझ ले मैंने हज़ारों लोगों को वज़ाइफ बताए होंगे, और मेरे पास कई लोगों के वज़ाइफ पढ़ते ही ऐसे मैसेज आते हैं, खुशखबरियाँ आ जाती हैं फ़ौरन से कि हमारा फ़लाँ फ़लाँ काम बन गया, हमारी फ़लाँ फ़लाँ हाजत जो थी वो पूरी हो गई, हमारी मुरादें पूरी हो गईं, हमारा कर्ज़ा था वो उतर गया, हमें ज़ाती मकान मिल गया। कई लोगों को फौरी तौर पर असर कर जाते हैं, और कुछ लोगों की ऐसी बंदिशें होती हैं
ऐसी नजर बद होती है, ऐसे इनके मसाइल आजमाइशें होती हैं इन पे कि इनको कुछ मरतबा वज़ाइफ पढ़ने पड़ते हैं, जब जाके असर करता है। ये मैंने खुद देखा है कि कुछ लोगों को एक वजीफ़ा पढ़ा फ़ौरन असर कर गया, और कुछ लोगों को कुछ मरतबा पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप लोग मायूस मत हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपको आज का वजीफ़ा पढ़ना है। और आज का वजीफ़ा ऐसा वजीफ़ा है जुमे के दिन का। मेरे भाइयों मेरी बहनों के ये वजीफ़ा पढ़ने वाला या पढ़ने वाली मेरी बहनें, मैंने जिस किसी को बताया इसमें 100% लोगों को फ़ायदा हुआ जुमे के मुबारक दिन का। आज आपको वो ख़ास वजीफ़ा ये समझ लें, आज अपने सीने का राज अपनी दुखी बहन भाइयों को बताने लगा हूँ। अगर आपकी गरीबी अमीरी में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना, आपकी हाजतें फौरी तौर पर पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जो मन की मुराद होगी, जो हाजत होगी, जो परेशानी होगी, फौरी तौर पर वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। और बड़ी से बड़ी आपकी जो मुश्किलात होंगी, कर्ज़ों में डूब चुके हो, बीमारियां हैं, घर में झगड़े हैं, इंशाअल्लाह जो भी परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह पाक के हुक्म से। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफ़े को जुमे के दिन आपको पढ़ना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, वीडियो के थंबनेल में भी आपने देख लिया है कि जुमे के दिन अल्लाह के 2 नामों का ये वजीफ़ा है। आप लोग चाहे पूरी दुनिया के जिस कोने में मौजूद हों, किसी भी मुल्क में हों, आप जुमे वाले दिन, जब आपके मुल्क में जुमे का दिन हो, तो आप लोग चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, या आप लोग फजर के बाद पढ़ लो, ज़ुहर के बाद पढ़ लो, असर मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लो, चाहो तो किसी वक्त की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लो, जुमे के बाद पढ़ लो, या फिर नमाज के बाद अगर भूल जाओ ना पढ़ सको तो जुमे वाले दिन चलते फिरते घर में पढ़ लो, दुकान में हो तो दुकान में पढ़ लो, ऑफिस में हो तो पढ़ लो, जॉब पर हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहाँ कहीं जुमे को मौजूद हो, मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेना। इस वजीफ़े के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये ऐसा वजीफ़ा है कि जो मेरे बहन भाई बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल जिनको एक लफ्ज़ भी पढ़ना नहीं आता, वो मेरे साथ साथ पढ़ लें, क्योंकि ये इतना आसान वजीफ़ा है और इतना मुख्तसर सा वजीफ़ा जुमे का आपको बताने में मेरे भाइयों मेरी बहनों वक्त ज़रूर लग रहा है। लेकिन आप यकीन करें, जब आप लोग इस अमल को करने लगेंगे तो आपके बामुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। 3 सेकंड में इंशाअल्लाह आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। जुमे को सिर्फ 1 मिनट निकाल के ये अमल कर लेना, सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठाकर दुआएं दोगे। आप खुद कहोगे क्या वाह वजीफ़ा बताया आपने, रातों रात हमारी ज़िंदगी बदल गई। जुमे को आप लोग पढ़ सकते हो, एक जुमे पढ़ोगे इतना फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह कि हर जुमे को पढ़ोगे। सिर्फ जुमे के दिन पढ़ना है। और इस वजीफ़े को मेरे भाइयों मेरी बहनों कोई वक्त की पाबंदी नहीं, किसी भी वक्त पढ़ लो, किसी भी जगह पढ़ लो, लेकिन जुमे के दिन पढ़ लो। सबसे पहले जब सुकून से बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठ जाना। 30 सेकंड का वजीफ़ा है, भले 1 मिनट लग जाए, आप 1 मिनट समझ लो, लेकिन आप 1 मिनट के लिए अलग हो जाओ, सुकून से बैठ जाओ। जल्दबाजी नहीं करनी, आपको एकदम से काम करते हुए जल्दबाजी में आपको ये वजीफ़ा नहीं पढ़ना। जब वजीफ़ा है ही इतना छोटा सा आसान सा, तो 1 मिनट तो कोई मामूली सी बात है, हर बंदा निकाल सकता है। एक तरफ बैठ जाएं, बेशक काम कर रहे हैं तो साइड में एक तरफ हो जाएं और एक मर्तबा आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
पढ़ें। पूरा अमल आप लोगों को एक साथ करना है, ये 1 मिनट का। इसमें वज़ैफ़ भी बताऊंगा, सब कुछ जो पढ़ने का मैं आपको बताऊंगा। 1 मरतबा आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना है। इसके बाद फ़ौरन उसी वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसके बाद आप लोग सिर्फ 1 मरतबा दरूद पाक पढ़िएगा। सिर्फ 1 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या जो दरूद पाक आपको पढ़ना हो 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ के ये वजीफ़ा शुरू कर दें। दरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आप लोगों को 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आपको दरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। सबसे पहले आपने 1 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम और 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। इसके बाद आपको 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और 3 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़नी है। अब आपको कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है ये समझ लें। अब आपको 2 वज़ैफ़ जो हैं वो पढ़ने हैं मिला के। आप लोग तस्बीह अगर आपके पास मौजूद हो तो तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, नहीं तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें। ये वज़ैफ़ हैं या अल्लाह हो या लतीफ़ हो। इन दोनों नामों को आप लोग मिला के पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा, 1 मरतबा गिनती होगी। या अल्लाह हो या लतीफ़ हो, ये 1 हो गया। या अल्लाह हो या लतीफ़ हो, ये 2 हो गया। या अल्लाह हो या लतीफ़ हो। सूरह इखलास पढ़ने के बाद जो दूसरे नंबर पर आपको वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या अल्लाह हो या लतीफ़ हो। दोनों वज़ैफ़ को मिला के पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इसी तरह ये वजीफ़ा आपको 11 मरतबा, सिर्फ 11 मरतबा आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ लो तो इसके बाद तीसरा और आखिरी वजीफ़ा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कौन सा पढ़ना है? आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है या हय्यो या कय्यूमो। इस वजीफ़े को भी आप लोग ये दोनों इस्म, ये दोनों नाम आप लोग मिला के पढ़ेंगे। या हय्यो या कय्यूमो 1 हो गया, या हय्यो या कय्यूमो 2 हो गया, या हय्यो या कय्यूमो 3 हो गया। 3 मरतबा 3 टाइम मैंने पढ़ा, लेकिन आपको या हय्यो या कय्यूमो का वजीफ़ा मिलाकर 9 मरतबा यानी 9 टाइम पढ़ना है, 9 मरतबा। जब इस वजीफ़े को पढ़ लो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इसके बाद आपको करना क्या है? फ़ौरन आपको 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, जो दरूद पाक आपने शुरू में वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था। और दरूद पाक जब पढ़ लें तो इसके बाद अपने दोनों हाथों पे दम करके अपने चेहरे पर, अपने सीने पर फेर लें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोनों ये अमल कर लें। और आखिर में अल्लाह पाक से अपनी हाजात, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांग लें मेरे भाइयों और बहनों। मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन ज़रूर कहते जाना है। या अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, या अल्लाह हमारी हाजतों को पूरा कर दे, या अल्लाह
हम सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे। या अल्लाह हम सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हमें गैब से रिज़्क और दौलत अता कर दे। या अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। या अल्लाह करीम हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह हमारी गरीबी को अमीरी में बदल दे। या अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना। या अल्लाह हमें कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे। या अल्लाह हमें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म व सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गैबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें रोज़ की बुनियाद पर नमाज इशा के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुज़ुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद ज़रूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफ़िला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आप भी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो इन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।